चार्ली मंगर अपने शुरुआती दिनों में एयरपोर्ट पर वेदर फोरकास्टिंग का काम करते थे। उनका काम था पायलट्स को ये बताना कि मौसम उड़ान के लिए सेफ है या नहीं। लेकिन चार्ली मंगर ने अपने एक इंटरव्यू में एक ऐसी बात कही जिसे सुनकर हर कोई दंग रह गया। उन्होंने कहा, जब मैं वेदर फोरकास्टिंग का काम करता था तब मैं ये सोचता था कि आखिर मैं इन पायलट्स को सबसे आसानी से कैसे मार सकता हूँ या मैं इस प्लेन को कैसे क्रैश कर सकता हूँ। ये सुनकर आपको थोड़ा अजीब लग सकता है क्योंकि हर किसी को लगा था, लेकिन सच ये है कि ये उनकी नेगेटिव सोच नहीं थी, ये उनका एक रूल था। एक ऐसा रूल जिसकी वजह से चार्ली मंगर और उनके पार्टनर वॉरेन बफेट दुनिया के सबसे पावरफुल इन्वेस्टर्स बने। तो आज की हमारी इस वीडियो में हम जानने वाले हैं चार्ली मंगर के ऐसे ही 5 अजीब मनी रूल्स जिनसे वे और उनके पार्टनर वॉरेन बफेट दुनिया के सबसे समझदार इन्वेस्टर्स बने। और हाँ, चार्ली मंगर पायलट को मारने या प्लेन को क्रैश करने के बारे में क्यों सोचते थे ये भी आपको आगे पता चलेगा। रूल नंबर 1, इन्वर्शन थिंकिंग। चार्ली मंगर पायलट को मारने या प्लेन को क्रैश करने की बात क्यों सोचते थे? ये कोई उनकी नेगेटिव सोच नहीं थी, ये कोई पागलपन नहीं था, ये था उनका रूल नंबर 1, इन्वर्शन थिंकिंग। चार्ली कहते थे, सक्सेस के बारे में सोचने से पहले ये सोचो कि फेलियर कैसे होगा। मतलब पैसे कैसे कमाऊं ये मत सोचो, पैसा कैसे डूब सकता है ये सोचो। स्टॉक मार्केट में लोग पूछते हैं इस स्टॉक से कितना रिटर्न मिलेगा। चार्ली पूछते थे इस स्टॉक में सबसे बड़ा रिस्क क्या है, और फिर वो एक एक करके उन सब चीज़ों को हटा देते थे जो पैसा बर्बाद कर सकती है, जैसे ओवर कॉन्फिडेंस, गलत वैल्यूएशन, समझ के बिना इन्वेस्टमेंट और अननेसेसरी रिस्क। उनका मानना था अगर तुम फेलियर से बच गए तो सक्सेस अपने आप आ जाता है। इसलिए पहला सवाल ये नहीं होता मैं कैसे जीतूंगा, पहला सवाल होता है मैं कैसे हार सकता हूँ, और फिर बस उस हार से दूर रहना है, आपकी जीत तय है। रूल नंबर 2, नेवर लूज मनी। इन्वर्शन थिंकिंग के बाद चार्ली मंगर का सबसे पावरफुल रूल आता है, नेवर लूज मनी। इस रूल में बस वे इतना कहते हैं कि रूल नंबर 2 ये है कि आप कभी भी रूल नंबर 1 को मत भूलो। ये सुनने में सिंपल लगता है लेकिन फॉलो करना सबसे मुश्किल है, क्योंकि मार्केट में ज़्यादातर लोग ये सोच के इन्वेस्टमेंट करते हैं कि कितना रिटर्न मिलेगा, बल्कि चार्ली ये सोचते थे इसमें मैं पैसा कैसे खो सकता हूँ। उनके लिए हाई रिटर्न से पहले कैपिटल प्रोटेक्शन आता था, क्योंकि चार्ली का मानना है अगर तुम्हारा ओरिजिनल पैसा ही सेफ नहीं है तो रिटर्न का मतलब ही क्या है। चार्ली कहते थे बड़ा रिस्क लेना स्मार्ट इन्वेस्टिंग नहीं होता, बड़ा रिस्क समझना स्मार्ट इन्वेस्टिंग होता है। इसलिए वो ऐसी जगह इन्वेस्ट कभी भी नहीं करते थे जहां डाउन साइड ज़्यादा हो और अप साइड उम्मीद से परे हो। उनका मानना था पहले पैसे बचाओ फिर पैसे बढ़ाओ, क्योंकि मार्केट में जो लोग ज़्यादा देर तक टिकते हैं वही लोग आखिर में जीतते हैं। रूल नंबर 3, इन्वेस्टर टेम्परामेंट। अब आता है वो रूल जो 90% इन्वेस्टर्स को मार्केट से बाहर कर देता है, इन्वेस्टर टेम्परामेंट। चार्ली मंगर कहते हैं मार्केट गिरे, पोर्टफोलियो 20%, 30%, कभी कभी 50% तक टूट जाए, और अगर तुम घबरा जाओ, नींद उड़ जाए, हर मिनट आप रिफ्रेश करने लगो, तो समझ लो प्रॉब्लम मार्केट में नहीं टेम्परामेंट में है। चार्ली मंगर का मानना था मार्केट का काम है ऊपर नीचे जाना, लेकिन इन्वेस्टर का काम है शांत रहना। जो इन्वेस्टर गिरावट में पैनिक करता है वो कभी लॉन्ग टर्म विनर नहीं बन सकता। चार्ली मंगर कहते थे अगर तुम मार्केट की 50% गिरावट को शांति से हैंडल नहीं कर सकते तो तुम इन्वेस्टिंग के लिए रेडी नहीं हो। उनके लिए मार्केट क्रैश कोई इमरजेंसी नहीं था, ये बस बिजनेस एज यूजुअल था, क्योंकि जो लोग इमोशंस कंट्रोल कर लेते हैं वही लोग मार्केट के शोर में भी सही डिसीजन ले पाते हैं। इसलिए इन्वेस्टिंग में IQ से ज़्यादा जरूरी होता है EQ और पेशेंस। मार्केट आएगा जाएगा, लेकिन जो शांत रहा आखिर में वही जीतेगा। रूल नंबर 4, सर्किल ऑफ कॉम्पिटेंस। चार्ली मंगर का मानना था हम सब कुछ नहीं जानते और ये मान लेना ही हमारी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है। मार्केट में प्रॉब्लम ये नहीं होती कि लोग कम जानते हैं, प्रॉब्लम ये होती है कि लोग ज़्यादा समझने का दिखावा करते हैं। स्टॉक ऊपर जा रहा है, न्यूज पॉजिटिव है, जो लोग ये बोल रहे हैं ये नेक्स्ट मल्टीबैगर्स है, ये अंडरस्टैंडिंग नहीं होती। चार्ली कहते थे सिर्फ उस बिजनेस में इन्वेस्ट करो जिसे तुम अंदर से समझते हो। अगर कल स्टॉक 25% गिर जाए और तुम्हें यह भी नहीं पता हो कि खुश होना है या फिर डरना है, तो समझ लो तुम अपनी सर्किल ऑफ कॉम्पिटेंस के बाहर हो। उनका रूल सिंपल था, जो नहीं समझते उस पर ओपिनियन भी मत बनाओ। इन्वेस्टमेंट तो दूर की बात है, चार्ली कहते थे हम स्मार्ट इसलिए नहीं है क्योंकि हम सब जानते हैं, हम स्मार्ट इसलिए है क्योंकि हम जानते हैं हम क्या नहीं जानते। इसलिए मार्केट में जीतने के लिए, पैसा बनाने के लिए सब कुछ जानना जरूरी नहीं है,
बस अपनी लिमिट पहचानना बहुत जरूरी है। अब आता है चार्ली मंगर का सबसे प्रैक्टिकल और थोड़ा ब्रूटल रूल नंबर 5, ग्रेट बिजनेस ओवर ग्रेट मैनेजमेंट। चार्ली कहते थे हमें ऐसा बिजनेस चाहिए जो इतना स्ट्रोंग हो कि अगर थोड़ी बहुत गलती भी हो जाए तो भी बिजनेस टिक जाए। इसका मतलब ये नहीं कि मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन अगर ग्रेट बिजनेस और ग्रेट मैनेजमेंट में से किसी एक को चूज करना पड़े तो हमेशा ग्रेट बिजनेस को चूज करो, क्योंकि वीक बिजनेस में बेस्ट मैनेजमेंट भी कुछ नहीं कर पाता, और अगर स्ट्रॉन्ग बिजनेस में एवरेज मैनेजमेंट भी है तो भी काम चल जाता है। स्ट्रॉन्ग ब्रांड, रिपीट कस्टमर्स, प्राइसिंग पावर, कंपटीशन से प्रोटेक्शन, इसी को कहते हैं बिग मोट। चार्ली का मानना था बिजनेस जितना सिंपल होता है उतना ही पावरफुल होता है, जितना कॉम्प्लिकेटेड बिजनेस होता है उतना ही रिस्क होता है। इसलिए वो ऐसे बिजनेस को पसंद करते थे जो समझने में आसान हो और चलने में स्ट्रॉन्ग हो। उनका रूल क्लियर था, पहले बिजनेस की क्वालिटी देखो फिर मैनेजमेंट की पर्सनालिटी, क्योंकि लॉन्ग टर्म में पैसा हमेशा स्ट्रॉन्ग बिजनेस के साथ ही रहता है। तो दोस्तों, ये थे चार्ली मंगर के बताए हुए 5 मनी रूल्स, जिनका यूज करके चार्ली मंगर और उनके पार्टनर वॉरेन बफेट दुनिया के सबसे बड़े इन्वेस्टर्स बने। तो इन 5 रूल्स में से आपको सबसे बेस्ट रूल कौन सा लगा, कमेंट करके जरूर बताना। और हमारे साथ हमेशा ऐसे ही जुड़े रहने के लिए आप हमारे चैनल द योगी को सब्सक्राइब कर लीजिए। जल्दी मिलेंगे अगली वीडियो में।